नमस्ते हेलो फ्रेंड्स। और ये है 6 डेज़ के बाद अपनी सेविंग कर रहे हैं ना। हाँ? तो ये देखिए आराम से ये कर रहे हैं। और आज है होली का दूसरा दिन, जस्ट सुबह सुबह का टाइम है। मेरे ब्लॉग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन तो भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि ब्लॉग सब भेजूँगी। थोड़ा लेट सवेरी सही, लेकिन ब्लॉग तो होगा जाएगा। 7-8 मिनट का ही सही जाएगा जरूर से। तो यहाँ पे ये हो रहा है और मैं थोड़ा सा आराम करके वीडियो एडिटिंग कर रही थी, लेकिन हुआ नहीं। और यहाँ मेरी भाभी लग गई है किचन में काम करने में और चाय बनाने में। दोनों लोग का, सासू माँ और देवर जी का, दोनों लोग का चाय बनाएंगी। मैं आज थोड़ा आराम कर रही हूँ। दोपहर में छोले बनाऊंगी, मेरे पति देव की फरमाइश से। मैं तो छोला खा लूँगा। मतलब कि जरा सा भी दया नहीं है मेरे ऊपर। तो मैं तो कहीं कि छोला दोपहर में ही बनाने वाली हूँ, अब भी नहीं बनाने वाली। अभी तो नामो निशान नहीं होता है अभी के छोले के लिए, इसलिए हम लोग का हाथ काम शरीर नहीं कर रहा। अभी तो सिंपल चावल सब्जी खाए और पराठा सेक दूंगी ना, तो सब्जी के साथ पराठा हो जाएगा। इन लोग का भुजिया के साथ खा लेंगे। और फिर उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ ना कि मैं नहा लूँ भाभी, नहा के कपड़े पर डाल के सुखा दूँगी। कल निकलना है मुझे मम्मी के यहाँ। तो ये सब कर लूँगी, इसके बाद तो बनाती रहूँगी, किचन में काम करती रहूँगी। गाइस ये है होली का दूसरा दिन और मैंने साड़ी पहना है और अभी बहुत खुशी है। 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। मैंने कपड़े बहुत धुले हैं, ये धुलवाई। कल को मुझे जाना है अपनी माई के, तो फिर फटाफट से मैंने धुला है और दादी की छत पे ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। और जा रही हूँ छत पे, अपना छत पे ले आज नाश्ते पे गई है, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और सब पनीर की हालत वही है। पनीर की सब्जी खराब बनी थी तो वही चुंगलू भरती तो वही दीदी कह रही थी ना, बलिया में 1-2 दिन आगे नहीं होता है, बहुत केयरफुली पनीर लेना पड़ता है। नहीं होता, या तो बोल के परिचित का दुकान होता एकदम फ्रेशली रखा रहे कि हमको इतना लेना ही है, रेंडमली जाके लेंगे तो दिक्कत ही होगी। यहाँ पे चूई जैसा हो जाता है, रबड़ जैसा। तो चलिए नाश्ता करते हैं फटाफट से। ये हम लोग का नाश्ता था और नाश्ता इसलिए था कि पराठा था, पूड़ी रात का 2 बज गया था, वो हम लोग पुआ और अभी हरी मिर्ची का अचार ले लूँगी और उससे पुआ खा लूँगी। और ये सब्जी के साथ पराठा और हरी मिर्ची का अचार वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसके साथ मैं खा लूँगी। यही भाभी से मैं मांग रही थी कि दीदी ये भाभी थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तो फिर मैंने। किसने लगाया है इधर दिखा दो। क्या अबीर किसने लगाया है? दादी ने अबीर लगाया है गाल पे। क्या अबीर? कलर उस फैन उसमें हैंड में नहीं, चिक पे वो तुम गलती से चिक पे पेन चल गया। कानू इधर वाला टच करो। हाँ, और फिंगर हटाओ, निकालो। क्या है? तुम तो यहीं बैठोगे तो बैठो आराम से। आप नीचे जाओ। रंग है। यार मम्मा तो ये रंग यार पापा ने ऐसा चलेगा। मैं अपना तो नीचे जाके बैठ जाओ ना। सुनो मेरी बात, सुनो मेरा बच्चा, जाना पापा से कहना पापा थोड़ा सा चला दो पंखा, तो वो पापा चला देगा, ठीक है? पर दादी को ठंडा लगेगा। नहीं, दादी पापा से तुम कहोगे ना, तो थोड़ा हल्का चलने को रहेगा, चल जाएगा, ठीक है? जाओ गो। नहीं चलेगा तो आ जाना, मेरा फ़ोन ले लेना, लेकिन नीचे चलवाओ पहले। तो यहाँ गाइस मैं तनुष को नीचे भेज दी हूँ, क्योंकि उसको गर्मी लग रही थी और नीचे ठंडा है काफ़ी। तो मेरी सासू माँ को ठंड लग रही थी, तो उसको पंखा बंद कर दे। बच्चों को जानते नहीं हैं कि वो ऑप्शन, तो वही मैंने कहा। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मेरा कैमरा थोड़ा सा ब्लिंग वो कर रहा था अलग से, तो उसकी सफाई करके मैं इसको अपना चली आई। फिर ये बच्चे खाना खाने की तैयारी कर रहे थे और भाभी यहाँ सब कुछ आज बनाई थी, क्योंकि मेरे शरीर में दर्द बहुत अजीब सा हो रहा था मेरे को। जब मैं सोची छोले बनाऊँगी, तब तो भाभी को देखा कि छोला बना चुकी थी, वो उबाल तो चुकी थी सुबह सुबह। मैंने कहा था उबाल दीजिएगा भाभी अपने अंदाज से, तो फिर उबाल चुकी थी। उसके बाद पीस के बना भी दी। जब तक मैं किचन में गई तब तक वो छोला भी बना चुकी थी। तो फिर वही रोटी वगैरह सेक रही थी और मुझे एकदम नहीं मन रहा, थकान लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया। हेलो गाइस, और मैं जा रही हूँ अब मेरे दीदी के यहाँ मिलने। मैंने ये साड़ी पहनी है, बहुत दिनों बाद मैंने पहनी है ये साड़ी, तो पहन के मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ मिलने। और आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और मेरे मियाँ जी हैं तैयार हो लिए हैं, तो तनुष तो नीचे तैयार हो लिया है और चलते हैं चलते हैं दीदी के घर और मिलते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं।
यहाँ मैं पहुँच गई थी अपनी बड़ी भाभी के घर। मेरे पास दोनों बड़ी ही भाभी हैं, उनमें से जो सब ज़्यादा बड़ी हैं वो मेरी भाभी थी, लोकल में रहती हैं तो मैं उनके यहाँ रहती हूँ, और बड़ी और छोटी वाली भाभी मेरी वहाँ रहती हैं, निधि भाभी। तो यहाँ पे कान्हा जी थे उनके, वो हम लोग देख रहे थे, दिखा रहे थे ब्लॉग में कि हाँ कान्हा जी इनकी कर आए थे कि उनके यहाँ कुछ छुटका हो गया था। यहाँ मेरे भैया हैं, बड़े भैया हैं, और सुनील भैया नाम है उनका, और ये मेरी भाभी हैं पूनम भाभी। तो उनका ये कहते हैं भाभी आप ऐसे ही स्मार्ट बहुत ज़्यादा लगती हो। तो कुछ नहीं, ये भाभी का छोटा सा घर है, और ये उनका बड़ा बेटा है आकाश, और यहाँ उनका छोटा बेटा अंकित, और मेरे और लोगों को पहचानते ही हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ब्लॉग करके आपको इंट्रोडक्शन दिला रही थी कि ये लोग ऐसे हैं। ऐसा कहता है कि आने जाने दूध रखते हैं। अरे भाभी, हम लोग मेरी शादी होने वाली थी ना, रात भर हम इनको पकड़ के सोए हुए थे। याद भाभी इस गर्मी में भाभी मुझको पंखा झेल रही थी रात भर। अल्लाह सुबह निकले थे। अरे आजा बच्चा, जाना सामने जाना लगा कर कहा जी बाबू ले लो खाओ बाबू, क्या खाओगे? बैठ जाओ, ऊपर चढ़ के बैठ जाओ, सूर्य निकल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे है ना, छोटे बच्चे है ना, कल मम्मी के यहाँ जाना है। मम्मी उसको लग रहा है कि यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं होता है, इसको हर तरह से मोह है। स्कूल में फंक्शन है तो उसका भी मोह है कि स्कूल का फंक्शन छोड़ के आ गए हैं। हर चीज़ का इनका मोह है। ऐसे ही ढेर सारी बातें हुई हमारे यहाँ पे। फिर भाभी बाबू के लिए मैगी बनाई, हम लोग तो ऐसे ही खा लेंगे, खाने के समय दूसरे दिन मन नहीं करता कुछ भी खाने का। तो भाभी ने अच्छी चाय बनाई और पापड़ वगैरह हम लोग ने खाया। जो चीज़ हल्का और बहुत अच्छा लगता है वो खाया हम लोग ने, बहुत मन से खाया। और फिर यहाँ भाभी खोइछा भर रही है। हमारे यहाँ जब भी बेटी बहू आती है तो उसका खोइछा भरा जाता है मायके या ससुराल। जब भी तो हमारे यहाँ मायके भेज पड़ती है तो भाभी बहन में खोइछा भर रही थी। मैं इनसे कह रही थी, सबकी विदाई कर रही थी, क्योंकि जाना था दीदी घर। इनके यहाँ मेरा 8 बज चुका था, दीदी घर जाना था, दीदी से भी मिलना था, और कल एकदम ही टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं ज़्यादा देर तक बैठूँ। अभी कह रही थी बस थोड़ी देर के लिए आप आई, वो तो होता है ना हर समय के लिए। यहाँ हमारे एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है, और यह तनुज खड़े थे, ये रीति रिवाज वो पहली बार देख रहे थे, तो उनके लिए सब कुछ अलग आया और सब कुछ ये है। तो वही हम लोग क्या खोइछा ऐसे भरा जाता है, तो यही जो अच्छत होती है वो खोइछा डाला जाता है, फिर उसमें से 5 बार निकाल दिया जाता है कि हम अपने घर में ऐसे पूरा चीज़ नहीं दे सकते, थोड़ा हम भी अपना रखेंगे। इसका कहना यही होता है। खोइछा वहाँ यूपी और बिहार के लोग को जानते होंगे कि खोइछा किसके कहते हैं। यही भाभी की विदाई हुई थी, बैच छू रहे थे कि सबकी भाभी विदाई कर रहे थे बाबू की, और इनकी सब लोग की विदाई हो रही थी। बेटियाँ तो हमेशा आती हैं, कुछ लेके ही जाती हैं, कुछ देकर जाएँ या ना जाएँ, लेकिन लेके ज़रूर जाती हैं। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे का भी कर रही थी। तो सबको बच्चों के ना यहाँ पे संस्कार सीखने का मौका भी मिलता है। बड़े बड़े तो पहले मेरा बेटा पैर वैर नहीं छूता था, लेकिन यहाँ आया तो सबको पैर वैर छूने की आदत पड़ गई। तो ये सब कुछ नहीं होता है। तो भाभी कहती थी बाबू मुझे भी लगा दो, तो ये लगा रहा था। और बस होता है कि नहीं होता है कि कहते तो आने के साथ वो पैर छुआ था, तो भाभी कहती थी लगा दो। तो बच्चे पहली बार मिलते हैं ना तो नहीं करते हैं, तो वही कहे कि यहाँ मेरे हस्बैंड की बारी आ गई थी तो भाभी इनको भी लगा रहे थे। तो हमारे यहाँ बाबू बोलते हैं, तो सब लोग बाबू बोलते हैं एक दूसरे को। अमित बाबू है, प्यारा बाबू, तो यही बोले। तो भाभी छेड़ने उससे करने से वो नहीं होती है, तो वो लगा रहे थे। तो बहुत सीधे बन के वो भी अभी बड़ी भाभी हैं, तो फिर वो नीचे पैर छू के आशीर्वाद लिए उनका। तो सबको बहुत अच्छा लगता है मिलना जुलना। 2 साल के बाद ही सही मिलना होता है ना, और अपनों के साथ मिलना होता है तो वो अलग होता है। यहाँ मैं आ गई थी दीदी के घर। दीदी की तो हालत बहुत ही बुरी हो गई थी, उनकी तबीयत। तब भी वो इतना कुछ बना के रखी थी कि नहीं वो तो चीज़ है, लेकिन कुछ हाथ का बनाऊँगी, तब भी वो अफसोस किए जा रही थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, इतने साल बाद आई। लेकिन मम्मी कि बहुत है, मिलना होता है, बहुत है। और जो भी करती हो तो बहुत, मेरा तो खुद भी हिम्मत नहीं हो रहा था। और दीदी के साथ बस यही कर रही थी, लेकिन नहीं होता है। चेहरा देख रही हैं आप मेरी दीदी का, एकदम ही उदास, मतलब कि उतनी एनर्जेटिक है ही नहीं। और यहाँ सब फैमिली है मेरी, ये जीजा हैं और दीदी हैं। दीदी गाउन पहनी हुई, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इस समय, तो वो कुछ भी मतलब कि नहीं होता है। बस मुझे आना था। यहाँ उनका बेटा है वो जो पापड़ खा रहा है, और बीच में और उनकी बेटी है जो चाय पी रही है। और यहाँ तो सबको पहचान ही लिए, वो ये अंकित है, वो आकाश है, और ये सब लोग हैं। सब लोग बैठ के मिलजुल बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और तनुज तो इसलिए वो हो गए कि वहाँ इतना पूरा भरपेट मैगी खा लिए हैं कि उसके बाद उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, कि वो मैगी नहीं खा, उसके अलावा नहीं कर सकते हैं कुछ भी।
तो यहाँ सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कुछ भी और करने के लिए मैंने मना किया था, ना खाना खाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ। तो इसलिए वो एकदम आराम से मतलब कि हो गई थी दीदी की रिलैक्स थे कि नहीं कुछ करना है। जिया कह रहे थे कुछ कर लो, नहीं फिर वो दीदी कह, मैंने भी कहा कि नहीं एकदम नहीं, मैं निकलूँगी, क्योंकि मुझे घर का भी, घर पे क्या खाना भी भाभी बनाई होंगी और प्लस मुझे पैकिंग वगैरह करना, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ जहाँ निकलते निकलते दीदी बनाती तो 12 बज जाता हमें। तो फिर इसलिए फिर यहाँ पे दीदी भी मेरी खोइछा भर रही थी और यहाँ सब लोग की विदाई होने वाली थी, विदाई हो रही थी। दीदी यहाँ खोइछा भरी हुई थी, देखिए सब कुछ ये रख रही थी, मम्मी के लिए भी दे रही थी कि मम्मी को दे दीजिए, और सब कुछ यहाँ, और सब कुछ तैयार होकर के यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा था हमारा और दीदी की। यही यादें होती हैं, जो छोटी बड़ी यादें होती हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं सबको। फिर हम लोग यहाँ से निकलने की कोई तैयारी हो रही थी कि दीदी की तैयारी हो जाए, तो वो दीदी की बेटी है बड़ी, और सब तनुष को दीदी बुला रही थी, आज तनुष तुम भी खिला लो, और बच्चों को, उनके बच्चे इतने लंबे लंबे हैं ना कि बस अब ये होता है कि बस अब इसके आगे बढ़ना मत, लंबा मत होना, बहुत है। तो यहाँ तनुष भी आ गए इनके साथ में, और सबका हो रहा था, और मेरे हस्बैंड कर रहे थे इसलिए वो नहीं कर पाए, नहीं तो फिर इसमें वो भी आ जाते हैं और फटाफट से हो जाता सबका भी एक बार। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ घर पर, और आँखों में अजीब सा हो रहा है, दिमाग एकदम आँखों में कलकल की बात होती है, आँखें में हो जाता है सब कुछ खराब। तो अभी मैं चल रही हूँ, बस घर पे आ गई हूँ घूम फिर के। तो अब बस थोड़ा सा देखते हैं क्या करना होता है, खाना खाऊंगी थोड़ा सा, बाई चांस भूख लगेगी तो अभी बस बैठती हूँ थोड़ी देर, और बैठने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि पैकिंग भी करनी है और सुबह निकलना भी है मम्मी के यहाँ। तो बस, और अभी कुछ भी होगा तो मैं दिखाऊँगी, और देखते हैं क्या क्या है, और भी खाना वगैरह और घर का मैं पूरा हाल दिखा देती हूँ अभी मेरे पास क्या क्या है, और तो फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरे पूरे घर का हाल है। तंशु खेलने आए थे ना, खेल लो, कल तो फिर जाना ही है अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो बच ये सब हो गया है घर का काम, पूरा घर बिखरा पड़ा है, पैकिंग करनी है सब चीज़ों की, और अभी बस 10 मिनट बैठूंगी तब आराम करूंगी, फिर पैकिंग फुल्ली कर लूँगी, तब फिर से मिलती हूँ खा पी के।